अब देखना है लेंस फॉर्मूला। लेंस किसे कहते हैं मालूम है ना आप लोगों को? नहीं। लेंस किसे कहते हैं ये मालूम नहीं है? देखिए, दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ एक समतल पृष्ठ से घिरे वह पारदर्शी क्षेत्र जिसमें आवर्धन का गुण हो उसे लेंस कहते हैं। उसे लेंस कहते हैं। मतलब दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ एक जो है समतल पृष्ठ से घिरे वह पारदर्शी क्षेत्र जिसमें आवर्धन का गुण हो उसे लेंस कहते हैं। लेंस जो है दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। ये जो है देखिएगा, ये आपका पहला जो है ये तीन प्रकार का होता है। कॉन्वेक्स लेंस ये जो है आपका तीन प्रकार के होते हैं। ये होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई जो होगा ना उसका ये आपका दोनों तल देख रहे हैं, ये कॉन्वेक्स जो उठा होगा, और एक तल जो है आपका प्लेन और दूसरा तल क्या है वक्र होगा। तो इसको बोलते हैं प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। एक ऐसा होगा कि एक तल जो है मतलब इसमें आप चलिएगा तो इसका हो जाएगा आपका एक तल जो है अवतल और दूसरा तल उत्तल होगा, तो इसको हम कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। देखिए थोड़ा इसको समझ लीजिए। बाई कॉन्वेक्स लेंस मतलब इसका दोनों तल जो है क्या है उत्तल होगा। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस मतलब एक तल प्लेन होगा। प्लानो का मतलब एक तल प्लेन होगा और दूसरा तल जो है क्या है वक्र होगा। पहले में दोनों वक्र था तो बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसमें एक तल जो है प्लेन है, दूसरा तल क्या है आपका वक्र है, तो उसको प्लानो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। देखिएगा एक इसमें देखिएगा एक तल जो है अवतल है और दूसरा तल उत्तल है, तो अवतल के लिए है कॉनकेवो और कॉन्वेक्स के लिए यानी कि अवतल उत्तल तल है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो ये जो है ये तीन पार्ट में बांटा जाता है, यानी कि ये तीन पार्ट में बांटा जाता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और क्या है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसी प्रकार इसको हम देखेंगे कि यह सेकंड, इसको भी तीन भागों में बांटते हैं कॉनकेव लेंस। ये भी ये तीन पार्ट में बंटता है, यानी कि ये पहला पार्ट जो है आपका बाई कॉनकेव लेंस, दूसरा इसका दूसरा हो जाएगा आपका प्लानो कॉनकेव लेंस और तीसरा हो जाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस।
ठीक है। इसमें जो होगा ये जो है आपका ये बाई हो जाएगा, ये एक प्लेन और एक जो है एक इसका तल जो है प्लेन होगा और दूसरा तल जो है अवतल होगा। और इसमें जो हो जाएगा कि एक तल जो है यह तल अवतल उत्तल होगा, यह तल जो है अवतल होगा। तो इसको हम क्या है कनकेवो कन्वेक्स लेंस कहते हैं। देख लीजिए, इसको कहेंगे मतलब क्या है द्विउत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, इसको कहेंगे अवतल उत्तल लेंस, इसको बोलेंगे। यानी कि क्या है बाई कनकेव मतलब क्या है द्वि अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस, और इसको बोलते हैं क्या है उत्तल अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस। तो इसके जो है आपके पार्ट हुए, इसको याद रखना है। इसका उपयोग जो है किसमें होता है, जब आंकिक प्रश्न बनाइएगा तो इसका उपयोग होगा। कहेगा कि मान लीजिए, अब देखिएगा इसमें होता क्या है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या है भिन्न भिन्न होंगे। मतलब क्या है, इसमें वक्रता त्रिज्या, इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होगा, इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें दोनों जो है क्या है ऋणात्मक हो गए। इसमें एक जो है वक्रता त्रिज्या इसका अनंत हो जाएगा। जो समतल पृष्ठ होता है उसका वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। समतल पृष्ठ होगा उसका वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा अनंत होगा। इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो दोनों दूरी एक तरफ मापेंगे, आगे की ओर मापेंगे तो दोनों ऋणात्मक होगा। इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो दोनों दूरी क्या है एक तरफ मापेंगे तो ये दोनों धनात्मक हो जाएगा। इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो एक का अनंत हो जाएगा। जिससे इसमें वक्रता त्रिज्या जैसे मान लीजिए इधर आएगा तो R1 का मान माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो R2 का मान क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसमें देखिएगा R1 का मान अनंत, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अब R2 का मान जो है पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर R1 का मान जो है प्लस होगा और R2 का मान भी प्लस हो जाएगा। इसमें देखिएगा इसकी वक्रता त्रिज्या आगे मापेंगे, मतलब यह जो है आपका R1 हो जाएगा और यह जो है आपका R2 हो जाएगा। चाहे इसको हम R1 मान लें और इसको R2 मान लें। तो R1 का मान जो है -1 और R2 का मान, R1 का मान देखिए ये R1 का मान है ये प्लस हो जाएगा और R2 का मान माइनस हो जाएगा। यहाँ पर R1 का मान जो है अनंत हो जाएगा और R2 का मान माइनस होगा। आगे ही मापेंगे दोनों, हाँ, और जिधर बेंड होता है उधर मापते हैं। अब देखिए इसका ये पहला पृष्ठ है तो इधर मापेंगे R1, तो R1 जो है आपका प्लस हो जाए माइनस हो जाएगा और यहाँ R2 भी क्या है माइनस होगा, क्योंकि भी आप यह जो है इसका R1 जो है और यही से R2 भी मापेंगे। मतलब R1 इक्वल टू प्लस हो जाएगा और R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये दूरियां मापते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह आंकिक प्रश्न में बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह रोल अदा करता है। देखो